नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में बुधवार शाम गांव हिनोट का पुरा के पास एक तालाब में माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने दोनों बहनों को तत्काल तालाब से बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर के शवगृह में रखवा दिया है, जहाँ परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है। दोनों बहनों की मौत के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। धौलपुर तहसीलदार दिनेश चंद्र जोशी ने बताया कि यह घटना नवमी के अवसर पर हुई है। पुरानी छावनी गांव में स्थापित माता की प्रतिमा के विसर्जन के लिए कुछ बालिकाएं ग्रामीणों के साथ तालाब पर गई थीं, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोनों चचेरी बहनों के पैर फिसलने से वे तालाब में डूब गईं और देखते ही देखते गहरे पानी में चली गईं। चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने तत्काल तालाब में कूदकर दोनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुरानी छावनी निवासी 22 वर्षीय शिवानी पुत्री साहब सिंह जाट और 16 वर्षीय तनु पुत्री राम सिंह उर्फ रामू जाट के रूप में पहचान हुई है। बता दें कि मृतका शिवानी के एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है और मृतका तनु के 2 छोटे भाई हैं। दोनों चचेरी बहनें थीं। हमारी 2 भतीजियाँ हैं जो आज माता सराहने गई थी। दोनों तालाब में फिसल के दोनों ही मृत्यु हो गई। हाँ, जिला प्रशासन से सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने पे हिरनौदा का पूरा सुंदरम रिसोर्ट से थोड़ा आगे चल के 2 बच्चियां डूब गई थी, जिनका नाम शिवानी उम्र 22 वर्ष, पिता का नाम साहब सिंह, और दूसरी बच्ची का नाम तन्नू, पिता का नाम रामू, निवासी छावनी की थी। माता की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए गई हुई थी। उनका पैर फिसलने से डूब गई हैं, तो उनको वहाँ से परिवारजनों द्वारा ही निकाल लिया गया था हमारे पहुँचने से पहले ही, और वर्तमान में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है हॉस्पिटल में। मूर्ति विसर्जन के दौरान पार्वती नदी में बहा व्यक्ति, अभी तक नहीं लग सका कोई पता। गुरुवार को फिर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी में बुधवार शाम के समय माता विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। गहरे पानी में डूबने से एक व्यक्ति लापता हो गया है। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर एकजुट हो गई। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा और एएसआई अजय सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एसडीआरएफ की टीम बुलाकर रेस्क्यू शुरू किया गया। दरअसल क्षेत्र में देवी माता मूर्ति के विसर्जन को लेकर बड़ी धूम मची हुई है। ऐसे में एसपी विकास सांगवान की ओर से नदी तालाब के गहरे पानी से दूर रहने की हिदायत भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही रही है। विक्रमपुरा के समीप नदी के बीच बने एनीकट के तेज बहाव में यह पूरा हादसा हुआ है। लापता हुआ व्यक्ति सोनू निसोरपुरा का निवासी बताया गया है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। एसी के तार चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अन्य एक नाबालिग को किया निरुद्ध। रात्रि को दुकानों की एसी व तार चोरी करने के एक आरोपी को धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए एसी पाइप व तार बरामद कर लिए गए हैं। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 27 सितंबर 2025 को महाराजा उदय भान कॉम्प्लेक्स की दुकानों में से एसी पाइप व तार चोरी करने वाले एक आरोपी अनिल पुत्र शंकर डोम उम्र 35 साल घुमंतु खाना बदोश को गिरफ्तार किया गया एवं नाबालिग को निरुद्ध किया गया, जिनके कब्जे से चोरी किए गए एसी पाइप व तारों को बरामद किया गया है। भाजपा नेता व साथी ने की 1,92,00,000 की ठगी, मुकदमा दर्ज। बजाज नगर थाना जयपुर में धौलपुर जिले के भाजपा नेता सोबरन सिंह सिकरवार एवं उनके साथी बंगाली बाबू के खिलाफ फर्जीकारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमे में सुनील मित्तल पुत्र सुशील कुमार मित्तल उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी 203 आस्था इंपीरियल राजभवन रोड सिविल लाइन जयपुर ने बताया कि मैं सनी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक हूं। सुनील मित्तल का आरोप है कि बंगाली बाबू पुत्र डोंगर सिंह निवासी 112 मारुति पिनहाट आगरा उत्तर प्रदेश एवं सोबरन सिंह सिकरवार पुत्र सुमेर सिंह सिकरवार निवासी पुष्पांजलि विहार कॉलोनी नर्सरी रोड धौलपुर राजस्थान ने सोची समझी साजिश एवं आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए मुझे झांसा देते हुए बताया कि हम दोनों की गुजरात में खनन विभाग के अधिकारियों एवं राजनेताओं से गहरी पहचान है।
गुजरात में बंगाली बाबू के नाम से लगभग 7 सामान्य एवं ग्रेवल खनन पट्टे हैं। बंगाली बाबू के मिलने वाले एवं रिश्तेदारों के नाम से भी लगभग 4 खनन पट्टे हैं, जहां भरपूर मात्रा में बजरी, ऑर्डिनरी सैंड तथा ग्रेवल उपलब्ध है। आरोपी बंगाली बाबू एवं सोबरन सिंह सिकरवार ने आश्वस्त किया कि जो खनन पट्टे उन्होंने अपने हक में जारी करवाए हैं, उनको अपने रसूखात का इस्तेमाल करते हुए सीधे प्रार्थी की कंपनी सनी वेंचर्स के नाम करवा देंगे। इस प्रकार सभी 11 खनन पट्टे सीधे प्रार्थी की कंपनी के नाम करवाने का झांसा दिया। साथ ही बंगाली बाबू और सोबरन सिंह ने झांसा दिया कि यदि उन्हें कंपनी में निदेशक बनवा लिया जावे तो सभी मिलकर एक साथ मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसे लेकर बंगाली बाबू एवं सोबरन सिंह सिकरवार प्रार्थी से अपने जयपुर निवास पर कई बार मिले। इस मामले को लेकर बंगाली बाबू को 3 करोड़ रुपए और सोबरन सिंह सिकरवार को 1.5 करोड़ रुपए और प्रार्थी सुनील मित्तल को 4.5 करोड़ रुपए शर्तों के अनुसार तयशुदा अनुपात में खर्च करने थे, पर बंगाली और सोबरन ने प्रार्थी से जालसाजी कर पैसे हड़प लिए। प्रार्थी से बंगाली बाबू ने अब तक 1 करोड़ 1,000 रुपए जरिए खाता प्राप्त कर लिए। वहीं सोबरन सिंह सिकरवार ने 10 लाख रुपए तो जरिए खाता प्राप्त किया और 78 लाख रुपए प्रार्थी से खाते से निकलवाकर खनन विभाग एवं अधिकारियों पर खर्च करने के बहाने समय समय पर नकद प्राप्त कर लिए। इस प्रकार सोबरन सिंह सिकरवार ने कुल 88 लाख रुपए प्रार्थी से हड़प लिए, जबकि तय अनुबंध के मुताबिक खनन पट्टों पर जयपुर आकर कोई हस्ताक्षर नहीं किए। इस दौरान दोनों आरोपियों ने प्रार्थी से लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए हड़प लिए, जबकि दोनों अभियुक्त गण ने कुल खर्च लगभग 18 लाख रुपए ही किए। इस प्रकार प्रार्थी के साथ विश्वासघात करते हुए अभियुक्त गणों के करोड़ों रुपए हड़प लिए और ना तो अब खनन पट्टे प्रार्थी की कंपनी के नाम करवा रहे हैं और ना ही प्रार्थी का फोन उठाते हैं, बल्कि अंतिम बार जब बात हुई तो प्रार्थी को धमकाने लगे और कहा कि तुम्हें जो करना हो कर लो, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में भाजपा नेता सोबरन सिंह सिकरवार का कहना है, ये तो 15 दिन पुराना मामला है। ये रिटर्न में कंपनी में पार्टनर है। ये धौलपुर जिले के एक नेता का आदमी है, उसने भड़का दिया है कि अपने पैसे मांग ले। खाते में नंबर 1 में पैसा आया है, इसमें धोखाधड़ी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये पैसा मांग रहा है। हमने IO से कह दिया है कि ये कंपनी से रिजाइन दे दो और नंबर 1 में खाते में अपना पैसा ले ले। रिजाइन दे नहीं रहा। हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, सब कुछ लिखा पढ़ी होकर हुआ है और नंबर 1 में पैसा लिया गया है। दशहरा से लेकर दीपावली तक बजाज की प्रत्येक बाइक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार ऑफर। और यही नहीं, अब मिलेगी पूरे 16,000 रुपए तक की GST बचत। तो इंतजार किस बात का? त्योहार का सही मौका है। जल्दी आइए नारायण मोटर्स धौलपुर पर एवं घर ले जाइए अपनी नई बजाज बाइक और इस त्योहार खुशियां मनाएं दोगुनी। कम ब्याज पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राजस्थान में लगातार हर साल सर्वाधिक बिक्री और सर्विस के मामले में बजाज कंपनी द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त धौलपुर जिले में आपकी अपनी एकमात्र बजाज की मुख्य डीलरशिप। बेस्ट सेल्स, बेस्ट सर्विस एवं बेस्ट कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। नारायण मोटर्स, नारायण ढाबा के पास GT रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 91 16 013 401। SN कॉलेज ऑफ फार्मेसी धौलपुर। कोर्स D फार्मा में प्रवेश प्रारंभ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से मान्यता प्राप्त। प्रवेश लें और अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ कैंपस में उठाएं वाईफाई सुविधा का लाभ। जिले में सर्वश्रेष्ठ AC कंप्यूटर लैब एवं प्रयोगशालाएं। SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। BCA, BA, BSc, BCom, PGD, YT एवं PGDCA में प्रवेश लेकर बनाएं अपना कैरियर। BA वाले छात्र B.Ed करें। SPBR कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेपौ धौलपुर। NCT एवं राजस्थान सरकार जयपुर से मान्यता प्राप्त। सीमित स्थान। शीघ्र प्रवेश के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414 87 84 56। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले।
लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन, धौलपुर की असली पहचान। फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। डॉक्टर वीडी व्यास बने जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ। जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ चिकित्सक वीडी व्यास को जिला अस्पताल का कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। सूत्र बताते हैं कि कुछ दिनों में इनके सरकार स्तर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनने के आदेश जारी हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टर व्यास ही सबसे वरिष्ठ चिकित्सक है। डॉक्टर विजय सिंह की ओर से पीएमओ का कार्यभार सौंपने के बाद आज बुधवार को डॉक्टर वीडी व्यास ने जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पद का पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान अस्पताल स्टाफ ने उनका माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया, साथ ही उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इसके अलावा उनके घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में व्यास के मिलने जुलने वालों ने उनके घर पहुंचकर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया, साथ ही मिठाई खिलाकर बधाई दी। आपको बता दें कि डॉक्टर वीडी व्यास वरिष्ठ दंत चिकित्सक हैं, जो स्वभाव से बेहद सज्जन, सीधे और मिलनसार स्वभाव के धनी हैं। मैंने अभी पीएमओ का आज ही विधिवत कार्यभार लिया है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जनता और जनार्दन को जितनी भी चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो उनको बहुत सुगम हो, हर आदमी को बहुत आसानी से हमको अप्रोच कर सके और वो बिल्कुल ऐसे घरेलू माहौल में हमारे चिकित्सालय में आए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। चिकित्सालय को साफ सफाई, स्वच्छता और सभी कर्मचारियों का व्यवहार उनके प्रति बहुत मृदु रहेगा। मैंने सभी कर्मचारियों को अपनी तरफ से आज बुला करके बता दिया गया है कि चिकित्सालय में कोई व्यक्ति आता है उससे बहुत मृदु भाषा में अपना व्यवहार करना है, किसी को अनावश्यक रूप से इधर उधर नहीं घुमाना है, उनको तत्पर इलाज मुहैया कराया जाए और जितनी भी सरकारी योजनाएं अपने कोई सरकार से चल रही हैं उनका जिला प्रशासन के सहयोग से हम पूरा करेंगे और चिकित्सालय को और अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे ताकि धौलपुर का नाम हो। मैं जनता से भी और आप सब लोगों से भी यही अपील करूंगा कि आप लोग भी हमको सुझाव दें, शिकायत नहीं, और जितने आपके सुझाव होंगे हम उनके अनुरूप अच्छे कामों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। सैपो क्षेत्र में लगातार 30 घंटे गुल रही बिजली, लोगों को हुई भारी परेशानी, पीने के पानी के लिए भी तरसे। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र में लगातार करीब 30 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। विद्युत व्यवस्था चरमराने में लोगों में काफी आक्रोश बना रहा। बिजली के अलावा लोग पानी की सप्लाई नहीं होने से पीने के पानी के लिए भी तरसते रहे। मंगलवार दोपहर को हुई बारिश के दौरान गुल हुई बिजली दूसरे दिन बुधवार शाम तक भी सुचारू नहीं हो सकी। ऐसे में गुल हुई विद्युत व्यवस्था से करीब 300 गाँव में अंधेरा पसरा रहा, तो वहीं सुबह लोगों की दिनचर्या प्रभावित बनी रही। बुधवार दिन भर लोगों के कामकाज प्रभावित बने रहे। निगम के अधिकारियों की लचर व्यवस्था को लोग दिन भर कोसते रहे। हालांकि विद्युत कर्मचारी कड़ी मशक्कत के साथ दिन भर विद्युत पोलों पर खराब हुए इंसुलेटर आदि की मरम्मत में जुटे रहे, लेकिन बुधवार देर शाम तक भी पूरी तरह से विद्युत बहाल नहीं हो सकी। शाम के समय लाइन जोड़ने के अस्पताल के समीप 11 केवी में धमाके के साथ आतिशबाजी के रूप में बड़ा फॉल्ट हो गया। ऐसे में वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची रही। तार टूटने के बाद काफी समय तक खंभे के ऊपर 11 केवी लाइन में आग लगती रही। देर शाम तक भी विद्युत बहाल नहीं होने से दूसरे दिन भी लोग बिजली के लिए तरसते रहे। ऐसे में विद्युत विभाग के अधिकारी भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सके। हत्याकांड के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 4 महीने से फरार चल रहे एक हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बिजोली गौशाला होटल से पकड़ा है, जिससे पूछताछ जारी है। मामला छाबड़ीपुरा गांव में 26 मई को हुए हत्याकांड से जुड़ा है। इस घटना में मध्य प्रदेश के गौरमी जिले के निवासी अरुण सिंह पुत्र जसवंत गुर्जर की गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजनों ने बाड़ी सदर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बाड़ी सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में छाबड़ीपुरा निवासी अजीत पुत्र परिमाल गुर्जर की तलाश कर रही थी। मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी अजीत गुर्जर बिजोली गौशाला के पास एक होटल में मौजूद है। सूचना पर एएसआई
कंपोटर सिंह, हेड कांस्टेबल हल्के राम और कांस्टेबल सुघड़ सिंह एक टीम गठित की गई। बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को भी मामले से अवगत कराया गया, जिनके पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने आरोपी को होटल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस हत्याकांड के संबंध में पूछताछ कर रही है। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रैक्टर से नीचे गिरी बालिका, हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर मंगलवार देर शाम एक 17 वर्षीय किशोरी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। किशोरी अपनी मां के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में कड़वी लेकर अपने गांव वापस जा रही थी, तभी दिघी गांव के पास वह ट्रैक्टर से असंतुलित होकर सड़क पर नीचे गिर पड़ी और ट्रॉली के पहिए की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल किशोरी को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना को लेकर राजाखेड़ा थाने के हेड कांस्टेबल कल्लू सिंह ने बताया कि मंगलवार को राजाखेड़ा उपखंड के इंद्रावली मरेना निवासी सरोज पुत्र स्वर्गीय प्रेम सिंह अपनी मां के साथ मोतीराम का पुरा इरादत नगर उत्तर प्रदेश से अपने मामा के यहां से ट्रैक्टर ट्रॉली में बाजरे की कड़वी लेकर वापस अपने गांव इंद्रावली जा रहे थे। तभी राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर दिघी गांव के पास ट्रैक्टर के मड गार्डर पर बैठी किशोरी का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से असंतुलित होकर नीचे सड़क पर जा गिरी। इसी दरमियान वह ट्रॉली के पहिए की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दिवाली अपने घर लाएं खुशियों और आराम का संगम। स्लीप वेल लेकर आया है आपके लिए स्पेशल दिवाली ऑफर। अब पाएं स्लीप वेल गद्दे, तकिए, बेडशीट, कवर और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी में, गारंटी वाला माल और सबसे खास आसान किस्तों में आपके पसंदीदा स्लीप वेल कंपनी के प्रोडक्ट। तो देर किस बात की, इस दिवाली अपने घर में आराम और खुशियों की रोशनी बिखेरिए स्लीप वेल के साथ। नियम और शर्तें लागू। ऑफर चुनिंदा मॉडल्स पर ही उपलब्ध है। एक बार दुकान पर विजिट जरूर करें। के ट्रेडर्स, धौलपुर जिले की एकमात्र अधिकृत स्लीप वेल शॉपी। पता कप्तान बाबूजी की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के पास, धौलपुर। आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मना रहा है अपनी पहली वर्षगांठ और खुशियां बांट रहा है आपके साथ। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड ऑफर और जीते ढेरों शानदार गिफ्ट्स, जिसमें है एक्टिवा 125 स्कूटी, सोने की एलईडी टीवी, मोबाइल, आटा चक्की एवं 10,000 रूपए नगद सहित अन्य कई आकर्षक इनाम। तो देर किस बात की, आइए आदित्य सेल्स इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बेहतरीन रेंज और आपके लिए है लाजवाब मौका खुशियां घर ले जाने का। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोबाइल, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9881762976। जिला कलेक्टर ने जलभराव समस्या का लिया जायजा। हाईवे के दोनों ओर निर्मित नालों को खुलवा सफाई करने के NHAI अधिकारियों को दिए निर्देश। पैलेस रोड, गुलाबबाग चौराहे और हाईवे की सर्विस रोड पर जलभराव के बदतर हालात। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बुधवार को शहर के हाईवे पर जलभराव की समस्या का जायजा लेकर अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल हाईवे के किनारे जलभराव से आमजन को काफी परेशानियां हो रही हैं। इसी के अंतर्गत जिला कलेक्टर खुद मौके पर पहुंचे तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को साथ में लेकर मौका स्थिति देखकर तत्काल प्रभाव से सही करने के निर्देश दिए। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि PHED द्वारा पानी फिल्टर के दौरान बची हुई सील्ट और पानी को नाले में छोड़ दिया जाता था, जो कि धीरे धीरे करके नाले में जमा हो गई और नाला पूरी तरह से चौक कर दिया, जिस कारण बरसात का पानी सड़कों पर बहने लगा। उन्होंने निरीक्षण के NHAI अधिकारियों को उनके द्वारा हाईवे के दोनों निर्मित नालों को खुलवाकर उनकी सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त गुमान सिंह सहित NHAI के अधिकारी मौजूद रहे। पागल कुत्ते ने घरेलू गाय व बकरियों पर बोला हमला, दर्जन भर पशुओं को किया घायल, लोगों में डर।
धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के नगरिया गांव में एक आवारा कुत्ते ने घरेलू गाय और बकरियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान करीब 1 दर्जन पशु कुत्ते के काटने से घायल हुए हैं। वहीं पागल हुए आवारा कुत्ते से लोगों में भी खौफ बना हुआ है। सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा ने गांव पहुंच घटना का जायजा लिया और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। सरपंच अजयकांत शर्मा की सूचना पर पहुंची चिकित्सा टीम की ओर से सभी पशुओं का उपचार किया गया है। सरकार की ओर से संचालित पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के साथ गांव में पहुंची चिकित्सा टीम के द्वारा किए गए उपचार के बाद ग्रामीणों ने आभार जताया। राष्ट्रीय कवि संगम धौलपुर इकाई का हुआ गठन, हरेंद्र शर्मा को बनाया जिलाध्यक्ष। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में कल मंगलवार राष्ट्रीय कवि संगम धौलपुर के जिलाध्यक्ष एवं युवा गीतकार हरेंद्र शर्मा के संयोजन में एक काव्य समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रीय कवि संगम कवियों की देश की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था है, जिसका विस्तार 30 प्रांतों एवं 22 देशों में है, जिसमें देश भर के लगभग 5000 कवि जुड़े हुए हैं। दिल्ली से संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल के मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत बाबूलाल सागर ने मां सरस्वती की वंदना कर की, जिसमें शहर के लगभग 30 से अधिक कवि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शानदार संचालन राष्ट्रीय कवि पदम गौतम ने किया। मंच पर जयपुर से अशोक सिंह ढाकरे, भरतपुर से श्याम सिंह, आगरा से सचिन दीक्षित, धौलपुर से वीरेंद्र त्यागी एवं वरिष्ठ कवि विकल फरुखाबादी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए संरक्षक वीके त्यागी एवं कवि मनोज बैचैन, जिला अध्यक्ष हरेंद्र शर्मा, जिला महामंत्री योगेंद्र पाराशर, जिला प्रभारी गिरिराज शर्मा, जिला मंत्री बाबूलाल सागर एवं मीडिया प्रभारी कवि अतुल राजस्थानी को बनाया गया। इस दौरान कवियों में राजवीर क्रांति, सुरेंद्र शर्मा, अनुसुईया शर्मा, हिमानी उपाध्याय, प्रिया शुक्ला, कुमार गौरव, मुकेश गोस्वामी, राहुल राज, योगेंद्र रघुवंशी, विवेक कुशवाहा, आकाश परमार, अपूर्व माधव आदि मौजूद रहे। वृद्धजन समाज के मार्गदर्शक, इनका सम्मान करें। वृद्धाश्रम में मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। धौलपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित वृद्धाश्रम में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वृद्धजनों के जीवन अनुभव, उनके मार्गदर्शन और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर आश्रम में रह रहे एवं अन्य जरूरतमंद वृद्धजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा शिविर के दौरान डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल एवं दवाई वितरण का कार्य किया गया। संस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी, नारियल तस्वीर देकर माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धर्म सिंह मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा कि वृद्धजन समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, इनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जांगल ने कहा कि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों को सरकार की ओर से सभी अधिकार दिलवाए जाएंगे। वार्षिक पेंशन सत्यापन व सभी प्रकार की कागजी कार्यवाही जन चेतना की ओर से करवाई जाएगी और उन्होंने सामाजिक सुरक्षा सप्ताह के बारे में अवगत कराया। वृद्धाश्रम के सचिव ब्रजेश मुखरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि आवासित वृद्धजन मेरे परिवार की तरह हैं। शिक्षा मित्र गोविंद शर्मा ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को बुजुर्गों के सम्मान और सेवा में आगे आना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली संस्कृति और परंपरा है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार, पवन शुक्ला, संतोष पाठक, शांति देवी, शकुंतला, मनोरमा, मीरा आदि मौजूद रहे। लीना शर्मा बनी कोटा शहर महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष धौलपुर निवासी लीना शर्मा को कोटा शहर का महिला कांग्रेस जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर क्षेत्र भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। लीना शर्मा इससे पहले महिला कांग्रेस धौलपुर की जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव एवं प्रदेश महासचिव रह चुकी हैं। इसके साथ ही वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल की सदस्य, धौलपुर जिला संयोजक आईटी सेल, करौली प्रभारी एवं मनोनीत पार्षद जैसे कई जिम्मेदार पदों पर रहते हुए लगातार संगठन को मजबूत करने का कार्य करती रही हैं। काफी वर्षों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रही लीना शर्मा ने संगठन में अपनी मेहनत, निष्ठा और समर्पण से अलग पहचान बनाई है। उनकी नियुक्ति से कोटा शहर महिला कांग्रेस संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धौलपुर में साड़ियों की शान, जहां हर रंग, हर डिजाइन और हर परंपरा का मेल है। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, यहाँ आपको मिलेगी हर रेंज की और हर तरह की साड़ियाँ। शादी ब्याह के लिए हो, पार्टी वियर या डेली वियर, हर मौके के लिए कुछ खास है यहाँ। दीपाली साड़ी एम्पोरियम
जहां फैशन और परंपरा दोनों का अद्भुत संगम है। गुणवत्ता, स्टाइल और किफायती दाम, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो फिर इंतजार किस बात का? धौलपुर का सबसे बड़ा और भरोसेमंद साड़ी शोरूम दीपाली साड़ी एम्पोरियम। एक बार आए फिर बार बार लौट कर आए। दीपाली साड़ी एम्पोरियम, जहां साड़ी ही नहीं स्टाइल भी मिलता है। साड़ियों का सबसे बड़ा एवं शानदार कलेक्शन, वो भी लेटेस्ट फैशन कलेक्शन के साथ। हर दुल्हन का सपना अब होगा हकीकत। हर बजट में शानदार साड़ी, धौलपुर की पहचान, हर महिला की पहली पसंद, दीपाली साड़ी एम्पोरियम। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी रेमंड, सियाराम, बिमल एवं अन्य अच्छी कंपनियों के पैंट शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं। पता मोटे हनुमान जी के पास, संतर रोड, धौलपुर। संस्थापक भीकम चंद गर्ग उर्फ विक्की, सरानी खेड़ा वाले। संचालक तपेश गर्ग, अनमोल बंसल। धनतेरस, दीपावली, दशहरा पर श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो का बम्पर महाबचत धमाका। इसलिए अभी कराएं एडवांस बुकिंग और पाएं ऑफर का लाभ। इस दिवाली बचत है भारी। श्री जी मोटर्स बम्पर धमाके में लाए हैं लकी ड्रॉ स्कीम, जिसमें शानदार वॉशिंग मशीन बिल्कुल फ्री। लकी ड्रॉ के साथ प्रत्येक खरीदार को एक निश्चित उपहार भी। जीएसटी पर इस त्योहार 16,000 रुपए तक की महाबचत। आधुनिक मशीनरी युक्त वर्कशॉप में वेल ट्रेंड मैकेनिक्स द्वारा कार्य। राजस्थान में सर्वाधिक बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के साथ बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा पुरस्कृत धौलपुर जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान श्री जी मोटर्स की समस्त सशक्त युवा टीम द्वारा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने का वादा। आज ही श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो आए और इस दिवाली अपनी पसंदीदा बाइक महाबचत के साथ घर ले जाएं। न्यूनतम ब्याज पर मात्र 3 मिनट में फाइनेंस की सुविधा। प्रत्येक मोटरसाइकिल के साथ एसेसरीज किट, 10 साल की वारंटी। श्री जी मोटर्स बजाज एजेंसी सेपो, पता बिजली घर के पास, धौलपुर रोड, सेपो। निदेशक बोहरे देवेश शर्मा, कैथरी। मोबाइल नंबर 78 91 50 25 19। थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों से किया संवाद। बोले, भाईचारा, सौहार्द और शांति के साथ मनाएं त्योहार। धौलपुर जिले के नादनपुर थाने पर सीएलजी की बैठक थाना प्रभारी घनश्याम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों से संवाद किया एवं आम जन से बेहतर समन्वय के लिए सुझाव मांगे। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की पालना, साइबर जागरूकता, इलाके में अपराध नियंत्रण, प्रभावी गश्त आदि पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी ने वहां मौजूद सभी सदस्यों से दशहरा, दीपावली एवं आने वाले सभी त्योहारों को भाईचारा, सौहार्द और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति ने कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। थाना प्रभारी ने कहा कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे पोस्ट कर देते हैं। पुलिस प्रशासन की प्रत्येक पोस्ट पर नजर रहती है। यदि किसी ने कोई भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट डाली या भ्रामक प्रचार किया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर वहां मौजूद सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं और सभी मिलजुल भाईचारा कायम रखते हैं। बैठक में सदस्यों ने दीपावली पर्व पर बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने सड़क पर बाइक छोड़कर घूमने वाले बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही और बाजार में तेज गति में 2 पहिया वाहन चलाने, स्टंटबाजी करने वाले लोगों को लेकर थाना प्रभारी को अवगत कराया, जिस पर थाना प्रभारी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान सीएलजी बैठक में नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा, पूर्व सरपंच मान सिंह परमार, ओमकार शर्मा, समाज सेवी मुकेश बंसल, मगन सिंह आदि मौजूद रहे। कलेक्टर ने शतायु मतदाता बाबूलाल को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाड़ा हैदर शाह धौलपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में शतायु मतदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इन शतायु मतदाताओं की अहम भूमिका है। वे पूरी आबादी को मतदान के लिए प्रेरित करते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी से भेंट कर उत्साहित मतदाता रसीद ने उनसे हाथ मिलाया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शतायु मतदाता बाबूलाल पुत्र बेनी राम चर्च के पास भामतीपुरा नयापुरा को माला पहनाकर सम्मानित किया।
किया एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रशस्ति पत्र सुपुर्द किया। शतायु मतदाता ने बताया कि वे हर चुनाव में मतदान करते आए हैं और मतदान के प्रति उत्साह इतना है कि गत लोकसभा निर्वाचन में होम वोटिंग के बजाय बूथ पर जाकर मतदान किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि जिले के शतायु मतदाता हमारे बीच मौजूद हैं। देश की निर्वाचन प्रक्रिया में उनके निरंतर योगदान के लिए हम इनके प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि शतायु मतदाता युवा मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी सुविधा के लिए होम वोटिंग, व्हीलचेयर, रैंप, कतार रहित मतदान जैसी कई सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। आबादी में खड़ा नीम का पुराना पेड़ टूटा, हादसा टला, कई घंटे बंद रही बिजली आपूर्ति, लोग होते रहे परेशान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले में बुधवार सुबह एक पुराना नीम का पेड़ टूट गया। पेड़ की शाखाएं बिजली के खंभे पर गिरी, जिससे खंभा टूट गया और पूरे मोहल्ले की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। घटना के कारण मुख्य रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। गनीमत रही कि बिजली के खंभे और तारों के कारण पास के मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि खंभा नहीं होता तो पेड़ की शाखाएं सीधे दीवार पर गिर सकती थी, जिससे बड़ा हादसा या जनहानि हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आपूर्ति बंद कर मरम्मत का काम शुरू किया। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मुख्य चौराहे के निवासी अशोक महावर, शैलेंद्र शर्मा, नितिन तमोली, गोपाल महावर और पप्पू मंगल ने बताया कि घटना बुधवार सुबह 6 बजे हुई। उन्होंने जानकारी दी कि पेड़ बहुत पुराना था और उसकी शाखाएं जर्जर हो चुकी थी, जिसकी सूचना पहले नगर पालिका को दी गई थी। पेड़ के गिरने से मलकपाड़ा से कहार गली को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन नगर पालिका को सूचना दिए जाने के बावजूद कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, जिससे टूटे पेड़ को हटाकर रास्ता साफ नहीं हो सका। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रशासन ने शतायु 5 मतदाताओं को किया सम्मानित। मतदाताओं ने साझा किए अपने मतदान करने के अनुभव। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार विधानसभा बसेड़ी के नगरपालिका क्षेत्र के 5 शतायु मतदाताओं का सम्मान पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में आयोजित समारोह में किया गया। इस दौरान एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद और तहसीलदार बसेड़ी ब्रजेश कुमार के द्वारा शतायु मतदाताओं को माला एवं साफा पहनाकर तथा निर्वाचन विभाग द्वारा भिजवाया गया प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु की कामना की गई। सम्मान पाकर शतायु मतदाताओं ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने उनके समय के निर्वाचन प्रक्रिया के अनुभवों को साझा किया। साथ ही निर्वाचन विभाग द्वारा वृद्धजन मतदाताओं के लिए चलाई गई होम वोटिंग प्रक्रिया की प्रशंसा की। गौरतलब है कि निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित किए गए वृद्धजन दिवस के मौके पर विधानसभा बसेड़ी में कुल 52 मतदाताओं का संबंधित बूथ पर एवं मतदाताओं के घरों पर ही बीएलओ, सुपरवाइजर एवं सम्मान समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होती है श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल से। बसी नवाब कस्बे का सबसे अच्छा विद्यालय, जहां मिलता है आपके बच्चों को सुरक्षित और अनुशासित वातावरण। यहाँ है बड़ा खेल मैदान, ताकि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आपका बच्चा बने अव्वल। आधुनिक शिक्षण पद्धति, अनुभवी शिक्षक और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ यहाँ शिक्षा बनती है जीवन का आधार। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल एक आवासीय विद्यालय भी है, जहां बच्चों को मिलता है घर जैसा स्नेह और संस्कार। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक आरटीई के तहत 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश, अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में अध्यापन, प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वाधिक अध्यापकों की टीम हमारे पास। बड़े व हवादार आधुनिक क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी, नवोदय परीक्षा की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा की उचित व्यवस्था। हर वर्ष शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण एवं समय समय पर टेस्टों की व्यवस्था, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश लें श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल में। सीमित सीटें, इसलिए प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। श्री सोमनाथ पब्लिक स्कूल, पता पुरुषोत्तम वाटिका, जागीरपुरा रोड, बसी नवाब, धौलपुर, राजस्थान। व्यवस्थापक चंचल पचौरी, पत्नी दीनानाथ दुबे, प्रधान अध्यापक अजय तिवारी। मोबाइल नंबर 99 82 300 125।
धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां खूबसूरती और क्वालिटी का है नया अंदाज। यहां मिलेगा आपको फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल एक्सटेंशन और गारंटी के साथ सबसे बेहतरीन मेकअप, वो भी ट्रेंड स्टाफ के साथ। यहाँ की संचालिका दिल्ली की नामी मेकअप आर्टिस्ट शीना कौर से प्रशिक्षित है, यानी हर ब्रश का स्ट्रोक एक परफेक्ट लुक की गारंटी। हमारे यहाँ एचडी मेकअप, सिग्नेचर मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप आदि किया जाता है। करवा चौथ पर खास तोहफा, हर मेकअप पर स्पेशल डिस्काउंट। तो धौलपुर की हर खूबसूरत महिला के लिए ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, जहां आप होंगी और भी निखरी और भी खास। ब्यूटी कॉर्नर मेकअप स्टूडियो, पता A12 पानी की टंकी के सामने, मित्तल कॉलोनी, धौलपुर। खूबसूरती का नया ठिकाना। संचालिका वर्षा गोयल, दिल्ली से ट्रेड मेकअप आर्टिस्ट। हमारे यहाँ शादी, पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए किराए पर ज्वेलरी भी मिलती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टा पेज मेकअप आर्टिस्ट वर्षा गोयल को फॉलो करें। अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक बहुत अच्छा, एक हाईली, एक एचडी मेकअप मिले, जिसे देखते ही लोग बोले कि हाँ किया है, कुछ कहीं से करवाया है मेकअप, तो यहाँ आइएगा। यहाँ आपको एक स्टूडियो वाला, एक अलग ही फिनिश वाला मेकअप मिलेगा, ना कि पार्लर वाला मेकअप मिलेगा। बाकी और फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, बट आपको मेकअप को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक बार प्लीज यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई स्टूडियो धौलपुर में खुला हुआ है। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में मनाए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व। नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी अपनी प्रस्तुतियां। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में विभिन्न सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्वों को बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने इन महापुरुषों के जीवन, विचारों और आदर्शों पर आधारित भाषण, कविता एवं नाट्य प्रस्तुतियां दी। इसी क्रम में दशहरा पर्व भी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय परिसर में रावण दहन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने अच्छाई पर बुराई की विजय का संदेश देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें उपस्थित दर्शकों ने सराहा। विद्यालय के प्राचार्य ने सभी विद्यार्थियों को इन पर्वों से जुड़े मूल्यों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। धौलपुर की बालिका फुटबॉल टीम ने दौसा को हराया। भीलवाड़ा में चल रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दूसरे मैच में धौलपुर चित्तौड़गढ़ 1-1 से ड्रॉ रहा। भीलवाड़ा में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में धौलपुर की टीम ने पहले ही मैच में दौसा की टीम को 4-0 से हराया। धौलपुर की बालिकाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट हाफ में ही 2-0 से अपनी बढ़त बना ली। सेकंड हाफ में 2 गोल करके मैच को 4-0 से जीत लिया। पहले मैच में रक्षिता शर्मा ने 2 गोल और मानसी पचौरी ने 2 गोल किए। वहीं दूसरा मैच धौलपुर और चित्तौड़गढ़ के साथ 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसमें रक्षिता शर्मा ने 1 गोल किया। इस पर धौलपुर के फुटबॉल प्रेमियों ने टीम को बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। कन्याओं का पूजन कर कराया भोजन, दिए उपहार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर की गतिविधि सेवार्थ विद्यार्थी ने बस्ती की पाठशाला मचकुंड रोड पर नवदुर्गा के नवमी पर कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ता अरुण चौधरी ने कन्या पूजन का महत्व बताया। सेवा बस्ती की लगभग 30 छोटी बालिकाओं का विधिवत पूजन कर उन्हें उपहार भेंट किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता राजू गुर्जर ने उनके माथे पर रोली, चंदन आदि तिलक लगाकर बच्चियों को पढ़ने के लिए पेन प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में मातृशक्ति की बहुत अहम भूमिका है। बिना मातृशक्ति के हमारा अस्तित्व नहीं है। पूर्व जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि संगठन विशेष रूप से वंचित और पीड़ित वर्ग की बालिकाओं का पूजन कर समाज में नारी सम्मान और सामाजिक समरसत्ता का संदेश देता है। प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक विष्णु भारद्वाज ने कहा कि एबीवीपी मानव सेवा को सर्वोच्च रखती है, इसलिए सेवा की गतिविधियां को संपूर्ण वर्ष आयोजित करती है। इस मौके पर विकास अग्रवाल, श्लोक शर्मा, गौरव खुरिया, अमित कौर, प्रशांत शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन